90% ट्रेडर्स ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं और 90% ट्रेडर्स वहीं अपना अकाउंट उड़ा देते हैं। आज मैं आपको वो प्रो एंट्री स्ट्रेटजी सिखाऊंगा जो स्मार्ट मनी यूज करती है, यानी रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट, वो भी कंफर्मेशन के साथ। अगर आप स्नाइपर एंट्रीज, हाई रिस्क एंड रिवार्ड ट्रेड्स और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज आवर वीडियो नंबर 10 ऑफ द प्राइस एक्शन सीरीज। आज हम समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि रोल रिवर्सल क्या होता है, और इस वीडियो का सेगमेंट नंबर 2 होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी सपोर्ट से रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट कैसे बनती है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। और सेगमेंट नंबर 4 पे हम देखेंगे कि ब्रेक और रीटेस्ट साइकोलॉजी क्या है, इसको हम डिटेल से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद सेगमेंट नंबर 5 में हम देखेंगे कि रिटेल जो है उसको ट्रैप कैसे किया जाता है और उसके ट्रैप जोन जो है वो क्या है। फिर नंबर 6 पे हमारा सेगमेंट होगा प्रो एंट्री स्ट्रेटेजी, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो आपने प्रो एंट्री लेनी है, उसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे। और नंबर 7 पे हम डिस्कस करेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो ट्रेडर्स करते हैं इन जोन्स पे, इस रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट पे। उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो कौन सी मेजर जो है गलतियां जो है वो करते हैं जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ से, यानी रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो समझने की कोशिश करते हैं कि रोल रिवर्सल जो है वो असल में होता क्या है। अच्छा, रोल रिवर्सल का मतलब होता है जब सपोर्ट टूटकर रेजिस्टेंस बन जाए या रेजिस्टेंस टूटकर सपोर्ट बन जाए, उसे हम रोल रिवर्सल कहते हैं। यहाँ पे देखिए जरा चार्ट में, ये हमारे पास एक सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। ये मार्केट ने ब्रेक की, ये आई, तो ये भी हमारे पास रेजिस्टेंस का जोन। मैंने आपको बताया था कि हमने रेजिस्टेंस के और सपोर्ट्स के जोन बना देने हैं। तो ये हमारे पास एरिया या ये जो एरिया है ये हमारे पास क्या है, पहले रेजिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर गया, उसके बाद ये वापस आके उसने रीटेस्ट किया, फिर मार्केट वापस चली। तो ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस थी ये बन गई हमारी सपोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये रोल रिवर्सल हो गया है। मार्केट हमेशा एक चीज फॉलो करती है, वो है बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी। जब सपोर्ट टूट जाती है, जो बायर्स वहां बाय कर रहे थे वो ट्रैप हो जाते हैं। फिर जब प्राइस वापस उसी जोन पे आती है, वो अपनी लॉस वाली पोजीशन क्लोज करते हैं और सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। यही वजह है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। अब जरा यूरो यूएसडी के इस चार्ट को देख, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मल्टीपल रिएक्शंस दिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीपल सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ पे आई, एक दफा आई, दो दफा आई, तीन दफा आई, ये मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ कि मल्टीपल रिएक्शन दिए मार्केट ने, फिर एक स्ट्रॉन्ग बीरिश मूव जो है ना, स्ट्रॉन्ग बीरिश मूव क्लीन ब्रेक करते हुए सपोर्ट को नीचे चली। अब नीचे चलने के बाद मार्केट फिर वापस गई, इसी जगह पे गई, तो ये उसने क्या, जो ब्रेक की हुई थी उसको क्या हुआ कि उसी को उसने रेजिस्टेंस बना ली। इसका मतलब क्या है कि अब जब प्राइस वापस इस एरिया पे आई, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला। ये क्या है, ये परफेक्ट जोन, परफेक्ट रोल रिवर्सल है हमारे पास कि ये जो हमारी सपोर्ट थी ये हमारी अब क्या है, रेजिस्टेंस बन गई। आपने इसी तरीके से याद रखना है कि जो हमारी सपोर्ट है वो हमारी रेजिस्टेंस बन जाती है रोल रिवर्सल कॉन्सेप्ट में, और जो हमारी रेजिस्टेंस है वो हमारी सपोर्ट बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारे पास सपोर्ट बनी हुई थी, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली ऊपर, ठीक है, चूंकि हमारे पास यहाँ पे पीछे भी सपोर्ट थी। चलो इस किस्म से ये अभी कर ले, यहाँ से मार्केट गई, फिर ऊपर चली गई, ये फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ली मार्केट ने, ये उसकी सप्लाई, फिर यहाँ पे नीचे आई इसी एरिया में, फिर यहाँ से अब यहाँ पे उसने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे दी, यानी कि इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है उसने। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस गई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो सपोर्ट थी इसको उसने रेजिस्टेंस बना लिया, फिर मार्केट नीचे आ गई। ये देखिए इसी रेजिस्टेंस, इसी जोन से मार्केट बार बार यहाँ पे वापस आ गई, यहाँ से यहाँ पे वापस आ गई, यहाँ से फिर यहाँ पे वापस आ गई, अभी फिर यहाँ इसी जोन पे है। तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट जो है वो हमारी कैसे रेजिस्टेंस बनती। तो बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि एक क्लीन सपोर्ट बनी, क्लीन सपोर्ट के बाद ये ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन हो गई। तो ये क्या हमारा परफेक्ट रोल रिवर्सल का पैटर्न बन गया, इसको हम परफेक्ट रोल रिवर्सल बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब रेजिस्टेंस टूट जाती है वो सपोर्ट बन जाती है। रिटेल ट्रेडर्स यहाँ ब्रेकआउट पे फोमो में चले जाते हैं, यानी कि फोमो में वो बाय करते हैं। तो अब क्या होता है कि स्मार्ट मनी जो है वो रीटेस्ट का वेट करती है, कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, कोई यहाँ पे बाय कर रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी क्या करती है, वो वेट करती है। फिर जब प्राइस वापस आती है इसी जोन में जहां से उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो स्मार्ट मनी अपनी एंट्रीज वहां पे रखती हैं ताकि उनको हाई रिवार्ड मिले। तो ये जो रेजिस्टेंस पहले होती है, फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट जब रीटेस्ट करती है, रीटेस्ट के बाद फिर देखें ये बाउंस मिल रहा है मार्केट। तो ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट रोल रिवर्सल है।
रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनने का। अच्छा याद रखें, ब्रेक और रीटेस्ट ये जो है ये कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्योर मार्केट साइकोलॉजी है। वो इसलिए कि आप आसान अल्फाज में समझें कि जो स्मार्ट मनी होती है उसको क्या चाहिए होता है, लिक्विडिटी। हमने पहले भी कहा था कि उसको क्या चाहिए होती है, लिक्विडिटी। जबकि रिटेल जो है वो ब्रेकआउट पे एंट्री, रिटेल जो है वो इसी ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेते हैं। तो जब इसने यहाँ से किसी बायर्स ने एंट्री ली है तो लिक्विडिटी तो इसकी यहाँ पे है ना, उसके एसएल्स वगैरह यहाँ पे। तो जबकि स्मार्ट मनी जो है वो उसके रिटेल्स के एसएल जो है टाइट रखे होते हैं उन्होंने, उसको ग्रैब करने के लिए आती है और अपनी एंट्री जो है वो यहाँ पे रखती है। वो एंट्री यहाँ से लेगी, इस जोन से लेगी। इस जोन का मुराद ये है कि वो इस जो रेजिस्टेंस थी ब्रेक होके गई थी वो वापस आके उसी को रीटेस्ट करेगी, तो वो अपनी एंट्री उसी वक्त लेंगे। स्मार्ट मनी जो है वो रिटेल का स्टॉप हंट कर रहेगी, और स्टॉप हंट करने का मतलब ये है कि वो उसको मार्केट से बाहर निकाल देगी, उसको नुकसान हो जाएगा, लेकिन जो है स्मार्ट मनी जो है वो विन कर जाएगी। इसलिए रीटेस्ट की जो एंट्री होती है वो प्रो एंट्री होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा लॉस जो है वो यहीं होता है, इन्हीं एरियाज़ में, इन्हीं जोन्स में होता है। उसकी एक बड़ी वजह है, जब प्राइस लेवल तोड़कर थोड़ा ऊपर या नीचे क्लोज करे, रिटेल ट्रेडर समझता है कि ब्रेकआउट हो गया है। जैसे यहाँ पे था, इस सिनेरियो को आप थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये हमारे एक्चुअल में हमारी यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस थी जो मार्केट ने ब्रेक की, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट उसने समझा कि ये ब्रेक होगी, अब उसने नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट अपना दे दिया। तो ये क्या है, ये ट्रैप कर रही है मार्केट। तो मार्केट रिटेल्स को ट्रैप कर रही है, जबकि स्मार्ट मनी जो है वो अपने जोन्स को परफेक्टली ड्रा करते हैं। पहले नंबर एक कि वो परफेक्टली कैसे करते हैं कि भाई मार्केट क्या ये हमारी सपोर्ट बनी हुई है, ये देखें इससे प्राइसेस नीचे क्लोज नहीं हुई, या यूँ कैंडल ये कैंडल लगा लें, तो वो अपने एरियाज को बढ़ा रखते हैं। बिग मनी अपने एरियाज को बड़ा रखती है ताकि लॉसेस जो हैं वो रिटेल के हों, स्मार्ट मनी के या इंस्टीट्यूशनल स्टेटस के लॉसेस ना हो। तो जबकि लेकिन यहाँ स्मार्ट मनी फेक ब्रेकआउट जो है वो क्रिएट करती है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे देखें ना, इस हिसाब से तो यहाँ पे क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट, ऊपर को भी फेक ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद नीचे किया ब्रेकआउट। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिटेल जो है वो फंस जाते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो वो बाई की पोजीशन में चलेगी, स्टॉप उसने नीचे रखा तो वो स्टॉप भी, अब उन्होंने कहा कि नीचे को ब्रेकआउट दे दिया तो ये फेक आउट था शायद, तो वो सेलिंग की पोजीशन में चलेगी, सेलिंग की है तो वो स्टॉप आउट में फिर इसके ऊपर रखा है अपना, तो अब सेलिंग भी नहीं हुई तो फिर उन्होंने जाके दोबारा से स्टॉप हंट कर दिया। तो ये जो है ये ट्रैप जोन होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रैप होते हैं। रूल सिंपल है कि क्लोज हो तो इसका मतलब ये नहीं है ये जैसे कि ये ऊपर क्लोज हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंफर्मेशन आ गई है। कंफर्मेशन क्या है कि ब्रेक हो, ब्रेक के बाद रीटेस्ट हो। जैसे ये देखें, ये ब्रेक एरिया हुआ है, ये हमारा जोन जो है रीटेस्ट वाला, ये रेजिस्टेंस वाला, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, उसके बाद जाके ये रीटेस्ट हुआ है, तो ये है हमारी प्रॉपर कंफर्मेशन। अब मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो अपनी प्रोफेशनल स्निपर एंट्री स्ट्रेटजी देता हूँ। ये आपने बड़े ही गौर से समझनी है और नोट कर लेनी है। अलबत्ता आप इसको नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके समझ लें कि मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आपने ये देखना है कि मार्केट का क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक हो। क्या हो? क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक हो। मैं अभी इसको ये फर्स्ट रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा मार्केट का क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसके बाद आया तो ये हमारा एक्चुअल में दोबारा से इसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे जाके हमें स्ट्रक्चर ब्रेक जो है वो मुकम्मल हमें मिल गया। ये आपने बड़े ध्यान से स्टेप जो है ना वो नोट करना है। पहला क्या है कि हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो अपना यूँ कर लें कि इसको नोट भी कर लें। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो आपने इसको सॉरी यहाँ पे ये आपका क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारा पहला स्टेप है जो आपने नोट करना है। कैसे जो है वो प्रो एंट्री लेनी कैसे है। तो स्टेप नंबर 2 क्या है कि जब क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक आपको मालूम हो गया है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे रेजिस्टेंस जो जोन है ना वो हमने यहाँ पे एस चूँकि रेजिस्टेंस है, समटाइम्स ये डाउन मार्केट में सपोर्ट होगी, ठीक है। तो ये अभी हम चूँकि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है तो हम रेजिस्टेंस का देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्चुअल में ये है, ये हमारे पास क्या आ गई है, रेजिस्टेंस आ गई है। ये हमारे पास ब्रेकआउट आ गया है, ठीक है। ये ऐसे हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, रो रिवर्सल जोन हमने मार्क करना है। दूसरा स्टेप क्या होना क्या है कि रो रिवर्सल जो जोन है ना वो हमने मार्क करना है कि जो रेजिस्टेंस है ना थी वो आपने नोट कर लेनी है, या यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस है अभी, तो ये मार्क कर लिया हमने। अब ये क्या है कि जैसे ब्रेक होने के बाद जो है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वो आपने या प्रीवियस सपोर्ट जो है ना वो मार्क कर लेनी है। तीसरा स्टेप इसका ये है कि आपने वेट करना है किसका, रीटेस्ट का। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके गया है तो आपने
वेट करना है रीटेस्ट का। अगर ये नीचे को सपोर्ट जैसे कि यूरो यूएसडी में हमने देखा था, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, सपोर्ट ब्रेक करके गया हुआ है नीचे, तो आपने वो उसको मार्क कर देना है। ठीक है, ये मार्किंग आपकी होगी। तीसरा स्टेप आपने रीटेस्ट का वेट करना है। अच्छा, इस स्टेप पे आके जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या करनी है, वो ये करना है कि फ़ौरन से एंट्री नहीं ले लेनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ़ौरन से एंट्री नहीं लेनी। आपने क्या करना है, चौथा स्टेप जो है, इस तीसरा स्टेप ये है कि इसमें आपने सब्र करना है। बहुत ज़्यादा आपको सब्र की ज़रूरत है। आपने सब्र करना, वेट करना। किस चीज़ का वेट करना है, वो है हमारा स्टेप नंबर 4, जिसके हम क्या करते हैं, कन्फर्मेशन कैंडल जो है उसका वेट करते हैं। सब्र किस चीज़ के लिए करना है, कन्फर्मेशन हमें कैंडल आए। मसलन वो कौन सी कैंडल है जो कंफर्मेशन देती हैं, हमने पढ़ा था, हमने पीछे पढ़ चुके हैं। रिजेक्शन कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं, पिन बार होती है, एनगल्फिंग होती है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किस्म की कैंडल बने, तो फिर जाके आपने एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपने एंट्री नहीं लेनी। पांचवा स्टेप ये है कि अगर आपने ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके गया था, रीटेस्ट का वेट किया, आपको कैंडल भी मिली वैसी, तो अब आपने क्या करना है, बाय लेके स्टॉप जो है वो आपने इस जोन के, यानी कि पिछला जोन जो भी होगा, जो अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के गया हुआ है तो ये सपोर्ट बनेगा, तो इससे नीचे लेना है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके गया हुआ है तो रेजिस्टेंस बनी हुई है, तो आपने स्टॉप ऊपर रखना है, यानी कि हमेशा जोन के पीछे रखना है आपने स्टॉप। अच्छा, टेक प्रॉफिट का जो है वो हमारा छठा स्टेप होता है कि ज़ाहिर सी बात, हमने एंट्री तो ले लिया, अब एग्जिट पे तो लेना है। अब एग्जिट कहाँ पे लेना है, एग्जिट हमने लेना है नेक्स्ट लिक्विडिटी पे। अब लिक्विडिटी यहाँ पे देखते हैं, तो नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पे हमारी बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे बाई साइड की लिक्विडिटी पे आपने एग्जिट ले लेना है। ठीक है, या फिर क्या करना है, स्ट्रक्चरल हाई या लो, स्ट्रक्चरल हाई भी यही है इस वक्त, तो या ठीक है, और रेजिस्टेंस के मामले में ये सपोर्ट का मामला है, तो स्ट्रक्चरल हाई पे आपने लेना है। अगर रेजिस्टेंस वाले मामले हुआ है तो आपने स्ट्रक्चर लो जो होगा उस पर जाके जो है ना वो एग्जिट ले लेना। तो ये हमारे 6 स्टेप हैं, ये मेरी स्नाइपर एंट्री और एग्जिट के जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस तरीके से जो है वो ट्रेड करेंगे तो आपके जो आपकी ट्रेडिंग है वो इंतहाई नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। आप जो है वो बच जाएंगे बहुत सी मार्केट की ट्रैप करने वाले जो मार्केट के हैं, आप ट्रैपिंग से बहुत हद तक बच जाएंगे और अपने लॉसेस को प्रॉफिट में तब्दील कर लेंगे। बजाय आप लॉस करने के, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रेडर्स हैं वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ पे करते हैं। ख़ास तौर पे जो न्यूली ट्रेडर्स बने होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपोजर नहीं होता, तो वो यहाँ पे 3 किस्म की मेजर गलतियाँ करते हैं। अगर हम इन 3 गलतियों से बच जाएंगे या 3 ये गलतियाँ जो छोड़ देंगे, तो यकीन करें कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो जो है वो डबल हो जाएगी। नहीं तो आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। वो ये है कि ब्रेकआउट जो ही होता है वो उसी वक्त फॉर्म हो जाएगी। ब्रेकआउट उनको मिल गया, वो उसी वक्त फॉर्म हो जाएंगे, बाइंग 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 शुरू कर दी। तो क्या हुआगा कि आप बाइंग करते जाएंगे तो एग्जिट का आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे लेना है, कहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि मार्केट किसी भी है कहाँ पे कहीं पे भी वापस हो सकती है। ठीक है, तो आपने उस फोमो में नहीं जाना, ब्रेकआउट के बाद एंट्री के फोमो में नहीं जाना। ब्रेकआउट के बाद भाई साहब नेक्स्ट मूव के बाद रीटेस्ट का मौका देना है। रीटेस्ट के पे ही आपने जो है वो एंट्री लेनी है। ये ठीक है नंबर 1। दूसरी जो गलती वो करते हैं वो ये करते हैं कि कंफर्मेशन के बगैर जो है ट्रेड ले लेते हैं। फर्ज करें वो ये ब्रेक करके गया था, ब्रेक करने के बाद ऊपर चला गया, फिर उसके बाद रीटेस्ट भी किया, लेकिन वो फ़ौरन से एंट्री ले ली है। हो सकता है कि ये इस वक्त ब्रेक करने के नीचे ब्रेक कर दे, तो यही फिर रेजिस्टेंस बन जाए, तो वो बाइंग की पोजीशन में ले लेंगे। तो आपने कंफर्मेशन कैंडल्स के बगैर, कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड्स नहीं लेनी। वो बेशक ये डे का चार्ट है, आप 1 आवर में, 4 आवर में, 15 मिनट्स में, जहाँ पे मर्जी आपका दिल करता है वहाँ पे जाके कंफर्मेशन लें। कंफर्मेशन लेने के बाद जो है वो आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, और वेट जो है वो आपने, तीसरी गलती वो करते हैं कि वो वेट जो है नहीं करते, जो ना वेट नहीं करते रीटेस्ट का। आपने रीटेस्ट का वेट, इस जोन के रीटेस्ट का वेट लाजमी करना है। वेट करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे और ब्रेकआउट पे फोमो नहीं होंगे, तो ये 3 गलतियां हैं। इन 3 गलतियों से बच जाएंगे तो यकीन जाने आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो डबल, ट्रिपल, शायद इससे भी ज़्यादा हो जाए। तो ये एक आज के लेक्चर की जो मेन जिद थी वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे आपने इन चीज़ों से, गलतियों से बचना है। आपने प्रोफेशनल ट्रेडर्स के तौर पर ही अपने आप को रखना है। अगर आप रियल ट्रेडिंग, वाकई रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं जो बैंक और इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो इस चैनल्स को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने रोल रिवर्सल पैटर्न को समझ लिया है। तो आप इस कमेंट में रोल लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।